नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को खुली चुनौती दे दी है और कहा है कि आप मेरे बेटे को निशाना ना बनाएं। अगर मुकाबला करना है तो आए मुझसे मुकाबला करें। आपको बता दें, शिवसेना के प्रमुख एकनाथ शिंदे रविवार को ठाणे में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ये बातें कही। वहीं शिंदे ने अपने बेटे श्रीकांत शिंदे, जो कल्याण लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके खिलाफ ठाकरे की कुछ टिप्पणियों का जिक्र कर रहे थे। वहीं सीएम शिंदे ने कहा कि किसी के बेटे की आलोचना क्यों कर रहे हैं, मुकाबला करना है तो आकर उनके पिता से मुकाबला करें। मैं तो चुनौती दे रहा हूं। और उन्होंने तंज कसा और कहा कि मेरे काम को मेरी प्रतिक्रिया से वह उद्धव ठाकरे अंदर से टूट गए हैं और इसलिए ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि वह अपने खिलाफ आरोपों का जवाब अपने काम से देंगे। सीएम शिंदे ने पहले से ही उद्धव सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि महाविकास आघाड़ी के 2.5 साल और हमारे 1.5 साल का हिसाब करके देख लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब महायुति सरकार में आई तब लोगों के हित में काम करना शुरू हुआ, इसलिए हमारी सरकार सबकी प्रिय सरकार बन गई है। वहीं उद्धव ठाकरे ने बीते शनिवार शिंदे गुट के नेताओं को खुली चुनौती दे दी थी और कहा था कि उनका साथ छोड़कर जाने वाले नेताओं को उनकी पार्टी में वापसी कभी नहीं मिलेगी। किसी भी विश्वासघाती और गद्दार को पार्टी में एंट्री नहीं दी जाएगी। ठाकरे ने यह भी कहा कि राज्य की जनता बीजेपी और शिवसेना को विधानसभा चुनाव में उनकी जगह दिखा देगी। वहीं 1.5 महीने में विश्वासघाती हमारे पास नौकरी के लिए आएंगे क्योंकि वे जॉबलेस हो जाएंगे। मैंने चुनाव के बाद किसी भी विश्वासघाती को नौकरी देने के मूड में नहीं हूं। उन्होंने साफ कर दिया है कि किसी भी गद्दार और विश्वासघाती को पार्टी में जगह नहीं दी जाएगी। जी आपको बता दें, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में शिंदे गुट हो या उद्धव ठाकरे, दोनों अपना वर्चस्व दिखाने में लगे हुए हैं और जनता का जनाधार भी पाना चाहते हैं। लेकिन इस बार के महाराष्ट्र के जो चुनावी समीकरण है वो बेहद दिलचस्प देखने को मिल रहे हैं। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में जिस तरीके से सीट बंटवारे को लेकर फूट पड़ने की संभावना जताई जा रही है, उससे ये माना जा रहा है कि समीकरण बदल सकते हैं और अगर किसी भी पार्टी के नेता ने अपना हाथ खींच लिया तो जाहिर तौर पर यह समीकरण पूरा ध्वस्त होता हुआ नजर आएगा। वहीं शरद पवार और अजीत पवार गुट में जिस तरीके से पूरा घमासान देखने को मिल रहा है, उससे भी ये साबित हो रहा है कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं ये समीकरण बदल सकता है और पूरा जो एक फैसला है वो एक तरफा होता हुआ नजर आएगा। शिंदे गुट अभी भी कहीं ना कहीं उसका पलड़ा जो है वो भारी देखने को मिल रहा है। ऐसे में इंडिया गठबंधन जिस तरीके से अपना चुनावी दांव चलने की कोशिश कर रही है, उद्धव ठाकरे लगातार एकनाथ शिंदे पर हमलावर है, उनके बेटे पर हमलावर है, उसका कितना फायदा इस बार के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं ये तो आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। लेकिन वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो सीएम चेहरे को लेकर महाराष्ट्र में भी एक बार फिर से खींचतान देखने को मिल रही है। शरद पवार भी ये बोलते हुए नजर आए कि अगर उनकी ज्यादा से ज्यादा सीटें आई तो अपने पास बिल्कुल उसको रखने का प्रयास करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये समीकरण किसके पक्ष में जाता हुआ नजर आएगा और वही एकनाथ शिंदे एक बार फिर से महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज होंगे या फिर उद्धव ठाकरे जिस तरीके से दावा करते हुए नजर आ रहे हैं वो अपनी चुनावी तार ठोक पाएंगे। आपको क्या कुछ लगता है महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट टाइम।